महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के सामने 5 बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्या हरियाणा चुनाव के हार के बाद महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की वापसी हो पाएगी? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव की लड़ाई मुख्य रूप से द्विपक्षीय है, जो महायुति और विपक्षीय महाविकास आघाड़ी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, ये मिलकर महायुति गठबंधन है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार वाली कांग्रेस विपक्षीय महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा अहम है। इस बार का चुनाव वहां की राजनीतिक पार्टियों के लिए सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, बल्कि ये कई नेताओं के नेतृत्व की परंपरा और दूसरों के लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के सामने और जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उनके सामने क्या क्या बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, उसके बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में जमीन खो दी थी। जिस भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था, मगर इस बार भाजपा हरियाणा में लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 5 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2019 के आम चुनाव में उसने 10 में से 10 सीटें जीती थी। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भाजपा 2024 में केवल 28 में से 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि 2019 के चुनाव में उसने 25 सीटों में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें लग रहा था कि कांग्रेस को जीत मिलेगी, लेकिन फिर उस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। तो महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा ना हो सके, कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार कई नई स्कीम लेकर आई, जिसमें मेन फोकस जो था वो महिलाओं और युवाओं के ऊपर था। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता को ये स्कीम पसंद आए और वो इस सरकार को एक और मौका दे सके, जो कि कांग्रेस और जो वहां पर महाविकास आघाड़ी है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2014 के बाद से ही महाराष्ट्र, अगर हम राज्य की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो वापसी महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में कैसे कर पाती है। इसके अलावा पार्टी के भीतर का कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो भी महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले 5 साल जो है वो राजनीतिक उथल पुथल भरे रहे हैं। 2 प्रमुख पार्टियां शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी विभाजित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सत्ता और विपक्ष में गठबंधनों का गठन हुआ। तो अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और जो शरद पवार की एनसीपी है, उन दोनों के लिए ये एक बड़ा टेस्ट होने वाला है। इसमें महाविकास आघाड़ी को एक साथ जुटकर चुनाव लड़ना होगा। टिकट बंटवारे को लेकर भी महाविकास आघाड़ी में काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, तो ऐसा आगे न हो सके, ये भी महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इन सबसे जनता के बीच में एक सही संदेश जो है वो नहीं जा पाता है। तो वापस से जनता के बीच में विश्वास जगाना भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। इसके अलावा जो रिबल कैंडिडेट्स हैं, वो भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकते हैं। हरियाणा में हमने देखा कि कैसे रिबल कैंडिडेट्स ने एंड में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इसका जो सीधा सीधा नुकसान हुआ वो कांग्रेस को उठाना पड़ा। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई रिबल कैंडिडेट को पहले ही सस्पेंड कर दिया है। तो महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। वैसे इस पूरे के पूरे चुनाव में अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो बड़ी 2 प्रमुख पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, वो उनके टूटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जो पार्टियां हैं जो ये दावा करती हैं कि वो प्रमुख पार्टियां हैं, उनकी वापसी किस तरह से महाराष्ट्र में हो पाएगी। इसके अलावा जो पूरा 5 साल रहा है, इसमें किसी का भी जो टेन्योर है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो जो कई स्कीम और जो कई डेवलपमेंट के काम जो हो सकते थे, वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाए। तो जनता के बीच में इन सब का मैसेज किस तरह से गया है और वापस से जनता में अपना विश्वास जगाना, ये सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा ही जो महाराष्ट्र की जनता, जिसने 2019 में जिन कैंडिडेट्स को मौका दिया और जिन पार्टियों को मौका दिया, तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में कैसे जो थी वो पार्टियां टूटी, अलग अलग इक्वेशंस बने, जिससे जो जनता जिन्हें चुनकर लेकर आई थी वो ना होकर सत्ता में बैठकर, बल्कि ये जो इक्वेशन बनकर अलग अलग तोड़ फोड़ की जो पूरी की पूरी सरकार बनी, वो उस तरह से सरकार बनी और महाराष्ट्र में अब वही सरकार चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में हो सकता है कि एक अच्छा संदेश
देश ना गया हो। तो जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं महाराष्ट्र के, तो उन सब के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि जनता के बीच में वो खुद फिर से किस तरह से खुद के लिए विश्वास जगा पाएंगे। तो अब देखना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं, जनता का जो विश्वास है वो किन के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। फिलहाल अभी जो इलेक्शन कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयारियों में जुट गई है। तो अब महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।